केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना, हिंद पीढ़ी में 3 और गढ़वा में 1 नया मरीज। लॉकडाउन के बाद ट्रेनों के संचालन पर मंथन। झारखंड में बढ़ेगा तापमान, शनिवार को हो सकती है तापमान में गिरावट। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में 101 आरोपी गिरफ्तार। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरी देश की प्रथम महिला। गढ़वा में कोरोना की एंट्री, झारखंड में तंबाकू बिक्री पर बैन। 44,000 करोड़ की दोस्ती, लेकिन इस मामले में फेसबुक जियो के बीच रहेगी टकरार। बिल गेट्स का पीएम मोदी को खत, कोरोना से निपटने के लिए आपकी तैयारी सराहनीय। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथियों का शिवराज कैबिनेट में घटा दर्जा। किम जोंग उन की सेहत पर उत्तर कोरिया की खामोशी उठा रही है सवाल, कौन बनेगा उत्तराधिकारी। लॉकडाउन में 2 बैंकों का फैसला, एक ने दिया झटका, दूसरे ने तोहफा। पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट पर उठे सवाल। तकिए की ड्रेस पहनकर ट्रोल हुई नेहा कक्कर। रामायण के इस किरदार में रामानंद सागर आए थे नजर। और रोहित शर्मा की 2 टूक, स्मिथ वार्नर की वापसी से इस बार अलग होगी ऑस्ट्रेलियाई सीरीज। झारखंड में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया है कि नए मरीजों में 3 हिंद पीढ़ी के हैं, जबकि 1 गढ़वा का है। हिंद पीढ़ी के तीनों मरीज कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। वहीं गढ़वा का मरीज लेकव्यू अस्पताल में इलाज करा रहा था। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस के साथ राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को खाना अपने साथ लाना पड़ सकता है। रेलवे इन ट्रेनों में केवल सादे पानी की ही आपूर्ति करेगा। इस दौरान शताब्दी और तेजस जैसी ट्रेनों में शारीरिक दूरी का पालन एयरलाइंस की तर्ज पर होगा। एक चेयर कार की सीट के पीछे दूसरे यात्री को बैठाया जाएगा। झारखंड के कई भागों में आज बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार तक तापमान बढ़ता रहेगा, इसके बाद तापमान में गिरावट होगी। शहर का तापमान गिरकर फिर से 30.0 डिग्री पहुंच चुका है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम सहित कोल्हान में तापमान का बढ़ना जारी है। मुंबई के पालघर में 2 साधुओं की पीट कर की गई हत्या के मामले में राज्य के गृह मंत्री ने एक खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में जिन 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक भी आरोपी मुस्लिम नहीं है। दरअसल इस घटना के बाद से इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर खूब जोर पकड़ रही थी कि 2 साधुओं की हत्या करने वाले आरोपी मुस्लिम थे, लेकिन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ऐसी अफवाहों को गलत साबित कर दिया है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में खुद को और दूसरों को महामारी से बचाने की हर खास और आम कोशिश कर रहा है। सरकारें भी दिन रात जुटी है। सब लोग अपने अपने तरीके से इस जंग में शामिल हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में एक संदेश देने की हर कोई कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में देश की पहली महिला नागरिक सविता कोविंद ने भी अंशदान किया है। प्रेसिडेंट असिस्ट की शक्ति हाट में उन्होंने मास्क सिलकर यह संदेश देने की कोशिश की कि वैश्वीकरण और राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना मिलकर ही किया जा सकता है। झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा और गुटखा उपयोग पर बैन लगा दिया है। साथ ही तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी है। स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूरसंचार इकाई जियो और दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के बीच भले ही 43,574 करोड़ रुपए का समझौता हुआ हो, लेकिन दोनों कंपनियों में अभी इंटरनेट कॉल और संदेश सेवाओं के मामले में प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। रिलायंस जियो समेत दूरसंचार परिचालक समान सेवा समान नियम व्यवस्था की मांग करती रही है। इसका मतलब है कि मोबाइल एप्लीकेशन आधारित कॉल और संदेश
सेवाओं के लिए वही नियम होने चाहिए जो मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य है। कोरोना को लेकर तमाम देश अलग अलग तरीके से रणनीति बना रहे हैं और वो अपने तरीके से इस महामारी को रोकने में जुटे हैं। भारत ने भी इस महामारी को देश में फैलने से रोकने को लेकर रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना से निपटने के प्रयासों की तारीफ हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के खिलाफ उनकी तैयारियों की तारीफ की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अपने 5 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। राज्य में कांग्रेस सरकार गिरने में अहम भूमिका निभाने वाले नरोत्तम मिश्रा को शिवराज कैबिनेट में दूसरे नंबर पर दर्जा मिला है। मिश्रा अब मध्य प्रदेश के नए गृह और स्वास्थ्य मंत्री है। कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 भरोसेमंद चेहरों को राज्य में मंत्री बनाया गया था, लेकिन विभाग पिछली सरकार के मुकाबले उन्हें कमतर दिए गए हैं। उत्तर कोरिया ने अपने शासक किम जोंग उन की सेहत को लेकर विदेशी मीडिया में आई खबरों को लेकर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में परमाणु हथियार से लैस इस देश का अगला शासक कौन होगा, इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। बता दें कि उत्तर कोरिया पर 70 साल से एक ही परिवार के सदस्यों की हुकूमत रही है। दरअसल किम जोंग उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब से जब वह 15 अप्रैल को अपने दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल युंग की 108वीं जयंती के मौके पर स्मरण उत्सव में शामिल नहीं हुए थे। देश में 3 मई तक लॉकडाउन को लागू किया गया है। लॉकडाउन के दौरान बैंकिंग सुविधाओं को लेकर कई तरह के बदलाव हुए हैं। देश के सरकारी और निजी दोनों ही बैंकों ने ग्राहकों को कई नए फीचर्स या सुविधाएं दी हैं। वहीं सेविंग पर ब्याज दरों में कटौती कर ग्राहकों की बचत पर कैंची भी चलाई है। आज हम आपको आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से किए गए ताजा बदलाव के बारे में बता रहे हैं। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक ने वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की है। इसके जरिए बैंक ग्राहक वॉइस कमांड देकर बैलेंस चेक, क्रेडिट कार्ड डिटेल समेत सवालों के जवाब पा सकते हैं। पेट्रोल और डीजल 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना करना मुमकिन नहीं है। हर व्यक्ति इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर जाने अनजाने निर्भर है। इसके बिना अब कुछ भी संभव नहीं। इन दिनों हर ओर इस बात की चर्चा है कि कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आई है। कई लोग सोच रहे हैं कि जब कच्चा तेल इतना सस्ता हो गया है तो हमारे देश में इसकी कीमत कम क्यों नहीं हो रही है। दरअसल भारत में पेट्रोल और डीजल के जरिए केंद्र और तमाम राज्य सरकारें अपना खजाना भरने का काम करती हैं। इन उत्पादों के जरिए सरकारों को मोटी कमाई होती है। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है और देश में मौजूद रिफाइनरी में तेल को रिफाइन करके इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी अपने गाने को लिए तो कभी अपने बयानों की वजह से। तो वहीं हाल ही में बीते दिनों इंडियन आइडल के सेट पर आदित्य नारायण के साथ शादी की चर्चाओं को लेकर भी नेहा ने खूब लाइमलाइट बटोरी थी। अब नेहा एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन गई हैं, लेकिन इस बार नेहा किसी बयान या गाने की वजह से नहीं बल्कि अपनी ड्रेसिंग की वजह से चर्चाओं में आई है। नेहा कक्कर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वो अक्सर खुद से जुड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालती रहती है। नेहा की फैन फॉलोइंग भी तगड़ी है। ऐसे में उनका हर एक पोस्ट खूब वायरल होता है। उनके फैंस उनकी हर पोस्ट को काफी पसंद करते हैं, लेकिन इस बार नेहा ट्रोलर्स का शिकार हो गई। दरअसल नेहा कक्कर इन दिनों खूब टिकटॉक वीडियो बना रही है, जिसमें से हाल ही में अपलोड किए गए वीडियो में नेहा तकिए से बनी हुई ड्रेस पहनी है, जिसके बाद यूजर्स नेहा को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। नेहा ने इस वीडियो में 3 अलग अलग तरह के तकियों को अपनी कमर से बांधा हुआ है और वो इसे बेहतर तरीके से फ्लॉन्ट कर रही है। इस वीडियो को नेहा ने पिलो चैलेंज नाम दिया है। लॉकडाउन में रामायण ने वो किया है जिसको किसी की उम्मीद भी नहीं थी। रामायण ने फिर से रामानंद सागर के साथ उन सभी किरदारों की यादों को ताजा कर दिया जिसकी उम्मीद उन्हें खुद भी नहीं थी। अब से दूरदर्शन पर 80 से दशक में बनी रामायण का प्रसारण फिर से हो रहा है। तब से हर किरदार का जिक्र हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2005 में दुनिया को अलविदा कहने वाले रामानंद सागर ने भी अपनी रामायण में स्क्रीन पर नजर आए थे। रामानंद सागर ने रामायण का सिर्फ
निर्देशन ही नहीं बल्कि उसमें एक्टिंग भी की थी। रामानंद सागर लिखने पढ़ने के बहुत शौकीन थे। इसके साथ ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान राम में उनकी खास आस्था थी। टीवी पर प्रसारित हुए रामायण में भी वो भगवान राम का गुणगान करते दिखे। रामायण में भगवान के राज अभिषेक के बाद प्रजा ही नहीं देवी देवता भी खुशी से झूम उठे थे। सभी देवी देवताओं से लेकर पूरी अयोध्या का प्रजा भगवान राम और सीता का गुणगान करने लगा। रामायण के इसी भाग में भगवान श्री राम का गुणगान रामानंद सागर ने भी किया। हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा का मानना है कि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की मौजूदगी में इस साल उनकी टीम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा पूरी तरह से भिन्न होगा। भारत ने 2018-19 की सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की थी, जो ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर 71 वर्षों में उनकी पहली जीत थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम में हालांकि तब वार्नर और स्मिथ नहीं थे। इन दोनों पर गेंद से छेड़छाड़ के कारण उस समय 1 साल का प्रतिबंध लगा हुआ था। रोहित ने बुधवार को इंडिया टुडे ई कॉन्क्लेव में कहा, मैं न्यूजीलैंड दौरे की तैयारियों में जुटा था, लेकिन दुर्भाग्य से गलत समय पर चोटिल हो गया। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगी प्राइम स्टूडियो।